वो महाराणा हल्दी घाटी में समरल करना पड़ेगा तुमको सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है खेल कोई खिलवाड़ का, देना जवाब तुमको शेरों की दहाड़ का। चेतक यदि मन हार गया होता तो आज का सूर्य कैसा उगता वो उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, शायद ये नहीं होता। भामाशाह ने देश के लिए अपने धन को नहीं लुटाया होता तो शायद आज का सूर्य कैसा उगता। स्वामी भक्त गुजरी पन्ना धाय ने अपने आंखों के सामने अपने पुत्र चंदन का बलिदान होते हुए नहीं देखा होता। हजारों लाखों वीर सपूत समय समय पर देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति, अपने सम्मान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए तिल तिल कर होम हुए, तिल तिल कर जिन्होंने आहुति दी है, जिन्होंने भारत माता के विश्व गुरु के सपने को संजोकर फांसी के फंदे को चूम लिया, ऐसे लोगों की ये धरती है। और इसलिए महारानी को दिए वचन के अनुसार चेतक ने स्वयं को आहूत कर दिया, परंतु अपने स्वामी की रक्षा के लिए। लेकिन आज, अरे आज देश की सीमा पर संकट रा बादल मंडराया, ते पाकिस्तानी घुसपैठा, ते पाकिस्तानी घुसपैठा भारत सीमा में घुस आया। अब ये जब कवि ने लिखा था तो बहुत भयंकर था, लेकिन पिछले 7 वर्षों में, 8 वर्षों में आपने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में एक भी घटना देश में सुनी हो तो बताओ। याद करके भी लिखो, याद करके भी देखो कि पिछले 5-7 वर्षों में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अभिनंदन ने दुश्मन में सीमा में जाकर 500-700 लोगों को उड़ा दिया, उसके बाद में आज तक एक भी घटना अखबार में लिखी हुई कि पाकिस्तानी घुसपैठा। क्योंकि हमको नेतृत्व ऐसा मिल गया है, मैं रहूं या ना रहूं मेरा देश रहना। भारत तेरा वीर जवाना थे, भारत तेरा वीर जवाना थे, यानी वो सबक सिखा दी जो हे हो प्रताप का ही वंशज, यानी आबाद बता दीजो। देखिए, कश्मीर एक ऐसा विषय है जो हर 2-3-4 सालों में कोई न कोई रूप में एक बार हमारे सामने आ जाता है। अतुल अग्निहोत्री ने कमाल कर दिया, पल्लवी जोशी ने, अनुपम खेर ने। ये बड़ा मुश्किल कार्य था, लेकिन स्वयं की चिंता नहीं करते हुए, लेकिन हमारे उन भाइयों की पीड़ा को दर्शाना। और हम ये कहते रहेंगे जब तक वहां के मंदिर, वहां के मठ, वहां के सारी चीजें सुचारू नहीं हो जाती, आजादी से पहले जैसी थी वैसी नहीं हो जाती। दोनों हाथों को उठाकर एक बार संकल्प करें, जो कश्मीर भारत को है, कश्मीर। बोली सत्यनारायण भगवान की।
कई लोग जैसे बैठे हैं, जैसे सत्यनारायण की कथा हो रही है, पंडित जी कथा कह रहे हैं, -20 डिग्री में बैठे उन सैनिकों तक हमारे मन की बात चली जानी चाहिए कि हमारे साथ में मेरे खिवाड़ा के लोग खड़े हैं, इसलिए बोलना है। यो कश्मीर भारत को है, तुम आंख दिखावे आज अठे, मायड़ थारो वो फूल खटे, दोनों हाथों को उठा के मैं ये पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन इस पंक्ति के लिए भी बड़ा खुलासा इन दिनों हुआ, मोदी मैं आप लोगों के बीच में जरूर बोलूंगा। संतोष आनंद जी उनका नाम है। कुछ बातें ध्यान में कर ले कि पिछला समय कैसा था। गीत लिखा गया, इसमें उन्होंने लिखा था कि दिल दीवानों का डोला कश्मीर के लिए। फिल्म बनी, सेंसर बोर्ड में गई, तो उस समय के जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग थे, जो स्वयं को कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्षता का बाना ओढ़े हुए थे, सेंसर बोर्ड ने उस गीत के कारण से फिल्म को लौटा दिया, बोले कि कश्मीर शब्द हटाओ। गीत रिकॉर्ड हुआ, वापस एडिट हुआ। उनको लगता था कि ये शब्द आया तो शायद, क्योंकि पहले की राजनीति का विषय अलग था, लेकिन एक देश में ऐसा शेर मिला जो सपना बहुत लंबा था, लेकिन एक दिन 12 बजे दिन में समाचार आया कि 370 धारा सदा के लिए नष्ट की जाती है। तो ऐसा भी दिन इस देश में आया, क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों के पीछे खड़े हैं। इस देश को बनाना, मैं मंच पर चढ़ने से पहले अपनी राजनीतिक आस्थाओं की जूतियां नीचे उतार के आता हूं। देश के लिए बोलना ये हमारा दायित्व है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ माए रंग दे, 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 माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इस चोले को। ये एक तरफ के लोग, एक मतलब ऐसे मुझे लगता है कि जैसे भारत का नक्शा है, और ये कश्मीर में आप लोग बैठे हो, प्रकाश जी और ये सब रामलाल जी का परिवार, ऐसे नीचे उतरते हैं तो ऐसे घूम के पंजाब से होते हुए राजस्थान आ जाता है यहां पर। अब राजस्थान के नहीं, मैंने महाराष्ट्र के शिवाजी का भी नाम लिया, तो थोड़ा बीच में आ जाइए। फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मध्य प्रदेश को भी शामिल कर लीजिए। उधर जाएं दक्षिण भारत में, तो आगे स्वामी विवेकानंद के कन्याकुमारी तक चलना अपने को, फिर पीछे तक। तो मेरे साथ में गाएं, इस चोली को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इस चोले को। इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, इसे आज उसी को पहनने निकला हो, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा बहना रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती
माली के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। चंद लाइन में भी गाना चाह रही हूँ। ये देश है वीर जवानों का, ये देश है वीर जवानों का, बलबीरों का, मस्तानों का, इस देश के यारों, इस देश के यारों का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। दिलबर के लिए दिलदार, दुश्मन के लिए, ये दुश्मन के लिए। ये दो बेटियां खड़ी हुई, इनके पूरे ग्रुप की सारी बेटियां आ जाए। आयो बेटा। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों। इस देश के यारों का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। जीते हो किसी ने देश का, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। जिस धरती पे हमने जन्म लिया, बोलो, जिस धरती पे हमने जन्म लिया, जिस धरती पे हमने जन्म लिया, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। बोलो, भारत का रहने है प्रीत जहां की भी सदा, है प्रीत जहां की भी सदा, मैं गीत वहीं के गाता। भारत का रहने वाला, भारत की बाला, भारत का रहने वाला, भारत की बाला, देखिए, भारत का। हो मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। भारत माता की, भारत माता की। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता रहेगा, वो भारत देश है मेरा, 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 दुनिया की सारी दौलत से इज्जत, सभी बेटियों से निवेदन यही रहे। आया बेटा वापस, सभी आराम से बोलो, शोर मत बजाओ।
दुनिया की सारी दौलत से इज्जत हमको प्यारी, मुट्ठी में किस्मत है अपनी, हमको मेहनत प्यारी। मिट्टी की कीमत का कोई जग में रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है। देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के बल पर अपना रंग दो बसंती चोला। अपने हमने जानी है, अपने मन में ठानी है, अपने हमने जानी है, अपने मन में ठानी है। हमलावरों की खत्म कहानी कर देंगे अब के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। देखो ये गीत क्रांति फिल्म में 30-35 वर्ष बीत गए। फिल्म में काम करने वाले लोग, कई लोग चले गए। आदरणीय लता जी हमको छोड़ के चली गई, उसके कई किरदार चले गए होंगे। लेकिन आज के परोक्ष में, आज के संदर्भ में, कोरोना के इस भयंकर कालखंड के बीतने के बाद यदि इस गीत की पंक्तियों को यदि हम इस साल से, जैसे चैत महीना से हमारा नववर्ष प्रारंभ हुआ 2019 विक्रम संवत का, तो यदि आज ये कितना सुंदर, मतलब वो गीत जो उस समय लिखा गया प्रासंगिक आज भी बना हुआ है। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे। अब के बरस ये दुनिया तो पानी है, बहता सा पानी है। ये दुनिया तो पानी है, बहता सा पानी है। तेरे हवाले जिंदगानी, ये जिंदगानी कर दे। और पूरा ये राम सभा एक 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। विशेष ध्यान देना कि गीत वंदे मातरम के गा रहा हूं मैं, गीत वंदे मातरम के गा रहा हूं मैं, और मां भारती के दर्द को दोहरा रहा हूं मैं। अरे सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊं, मेरा देश रहना चाहिए। तो बस मैं बोलूंगा जय श्री राम, एक बार जय जय श्री राम का उद्घोष करके इसको समाप्त करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। वो महाराणा प्रताप अठे, वो चेतक रो असवार अठे। वो महाराणा प्रताप अठे। जहां से सभी लोग गाएंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हमारा सारे हिंदुस्ता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां। भारत माता की जी।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बस ये सफलता का भाई साहब पराकाष्ठा है, सफलता की। बस इससे ज्यादा मेरे देखिए भाव जग जाए, बस इससे ज्यादा भाई बस साहब क्या बहुत सफल बड़ी हो बात सकता है। पराकाष्ठा। देखिए देश के अमरीश जी सर, आपको ध्यान चाहूंगा, ये तीनों ही आर्टिस्ट जो बैठे हुए हैं ना, ये हमारे राजस्थान की धरोहर है और इनके नाम पर आज जो है राजस्थान की गीतिकाओं के माध्यम से, देश जागरण के माध्यम से अभी पिछले 1 घंटे से बराबर नॉन स्टॉप आप सुन रहे हैं देश के शहीदों का दर्द और उसमें कितने मुद्दे उठाए गए हैं। इसने क्या बोला है कि मैं मेरी राजनीति की जूतियां नीचे उतार करके फिर मंच पे चढ़ता हूं, यह स्वाभिमान की बात होती है। और जैसा आप बोले हैं, अगर वैसा ही आप करते हैं तो आप अपने आपके साथ में, देश के साथ में, अपने श्रोताओं के साथ में भी न्याय करते हैं। इसलिए शहीद जो है पुकार पुकार कर, मैं इन तीनों ही फनकारों ने जो बात कही है ना, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं। अभी इसका एक जो है लास्ट एपिसोड तो बाकी है। मैं शहीद का लहू जहां भी बहूं मुझे बह जाने दो, मैं शहीद का लहू जहां भी बहूं मुझे बह जाने दो, ये भी एक दर्द धरती को और जरा सह जाने दो। लहू नया भूगोल बनाता, लहू नया भूगोल बनाता, रचता है इतिहास नया। संगीतों के कानों में ये बात जरा कह जाने दो, सबसे बड़ा मनुष्य, सबसे बड़ा मनुष्य बड़ी उससे भी पर आजादी है, और आजादी उसकी होती है जो उसका उन्मादी है। रक्त स्वेद आंसू के पथ पर, रक्त स्वेद आंसू के पथ पर रथ चलता आजादी का, और थमता वही जहां की वीरों ने बंधनवार बना दी है, बंधनवार बना। मैं शहीद का लहू व्यर्थ ही बहना मुझे न आता है, मैं शहीद का लहू व्यर्थ ही बहना मुझे न आता है, और मैं हूं ऐसा स्वप्न सच्चाई से जिसका नाता है। मैं माटी में मिल जाता हूं बीज लिए निर्माणों का, और मैं हूं ऐसा गीत जिसे आने वाला कल गाता। मैं शहीद का लहू चिताओं पर मेलों से क्या होगा, क्या बात है, क्या बात है। मैं शहीद का लहू चिताओं पर मेलों से क्या होगा, ये एक रात की सजी रोशनी की बेलों से क्या होगा। मैं शहीद का लहू, मुझे तुम मौन कथाएं कहने दो, और देश जगा करते हैं जिनसे वे पीड़ाएं। मैं शहीद का लहू कि मैं हूं संरक्षक आजादी का, मुझे सहन नहीं होता है शासन किसी प्रमादी का। जब जब घेर लिया करती है संस्कृति मुझे मूर्खाटों में, घूंघट उठा दिया करता हूं मैं विप्लव की शहजादी का। इसलिए मित्रों, आज प्रकाश जी आपका जीवन धन्य हुआ है। लास्ट के जो ये 1.5-2 घंटे का पीरियड चला है ना, हम लोग जब इनके साथ में काम करने का मौका मिलता है, पूरी रात इसी पल का इंतजार करते हैं। आत्मा से कह रहा हूं, रोजी पे खड़ा हो। हम लोग लोक रंजन वाले लोग नहीं हैं, मगर आज जमाना ऐसा ही है। धन्यवाद देना चाहूंगा खिवाड़ा की इस जनता को, जिन्होंने अपने आप संगीतकारों के साथ में सुर को मिलाया है। आपकी इस चेतना को प्रणाम करता हूं। और इन तीनों ही कलाकारों ने, एक बार निवेदन करूंगा मास्टर ऑफ श्रेणी ओम जी आचार्य के लिए, किसी के भी हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। देखिए ये उम्र की बात कर रहे थे भाई साहब, बस भगवान आप दिखाई नहीं देते कि आपकी इतनी उम्र हो चली है, लेकिन आप भी अपने जीवन में सारे कर्तव्यों से मुक्त हैं। और इस वानप्रस्थी उम्र में आप रात दिन सारे अपने कर्तव्य बोध को साथ में लेकर, कर्तव्य निष्ठता को साथ में लेके आज भी उसी शिद्दत के साथ में आप करते हैं। एक बार फिर तालियां, जोरदार घनघोर तालियों से एक बार भाई साहब को आप सभी लोग नवाजें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो जीवन में ताकत मंच से ही मिली है। मैं कह रहा हूं ना, बार बार कहता हूं, अगर 2 बच्चे भी मिलते हैं तो भी मेरी नमन करने की इच्छा होती है। जो कलाकारों का दास बन के जिया ना, उसके जीवन में हमेशा प्रसन्नता ही रहती आनंद है। आनंद
कहीं कोई मुश्किलात नहीं आती है मित्रों। इस बात का मेरे जीवन का तजुर्बा, ये लोग सब मेरी मुश्किलों से वाकिफ है, मगर फिर भी इन लोगों से जो बल मिला ना, जो ताकत मिली है, उससे यहां तक पहुंचे हैं। आज विशेष रूप से भाई विशाल रामावत जी का मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। कटे आओ विशाल जी, विशाल जी आइएगा। विशाल जी अब बोलो। आगे- सारे पिटारे को इकट्ठा करके विशाल जी यहाँ पे लेकर अब आंखें खोल दे थोड़ी, आ जाइए, एक बार तालियां बजा दे। प्रकाश जी से विनती दो करना शब्द चाहूंगा। भाई साहब इनसे भी बुलवाओ तो हाँ सही। हाँ बुलवा रहा हूं। अभी प्रकाश जी से विनती करना चाहूंगा, इनका बहुमान करें आप आकर के मंच के ऊपर। इनका बहुमान होगा तो हम सब कलाकारों का बहुमान हो गया। सुदूर, एक मिनट आओ ना बेटा, सुदूर पूना से आकर के और ये मल्टीपर्पज इवेंट को इन्होंने जिस तरह से जो है एक मेमोरेबल बनाया है, भाई विशाल जी रामावत को मैं अपनी ओर से, मेरे कलाकार दोस्तों की ओर से, खिवड़ा की ओर से और राठौड़ परिवार की ओर से हम जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत भाई करते हैं। साहब इस कार्यक्रम को लेके विशाल बहुत टेंशन में थे, मुझे पता है, बहुत ज्यादा चिंता में थे, अब बहुत आइंदा डिप्रेशन टेंशन में मत थे। करना कभी भी। अब आज विशाल जी मुक्त हो गए अभी, बस पक्का तभी ना? तो। चलो प्रकाश जी स्वागत कर दो इनका। आ जाओ प्रकाश जी, इनका स्वागत करना बहुत जरूरी है। मारवाड़ की धरती पे पूना से हमारे बीच में है पूरा ग्रुप, एक्सेप्ट माई सेल्फ ओनली है, सिर्फ मुझे ही नहीं बुलाया इसने, बाकी सब कोई बाकी नहीं है जो विशाल के साथ में नहीं है। वेरी गुड। वाह जी विशाल। विशाल बाबू आपसे विनती करना चाहूंगा, क्योंकि दो शब्द। एक बहुत ही अच्छे कुशल मंच संचालक हैं आप और देश और दुनिया में आपके जलवे हैं। मेरे इलाके में मेरे कलाकार दोस्तों के बीच में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए भाई साहब हमें- आपकी परंपरा के हैं, सबसे खुशी की बात है कि तो आपकी वही तो, परंपरा के। मुझे बहुत बड़ी खुशी है इस बात की। आजा बेटा, उतार मत यार। मंच के मिजाज में वो फन भी चाहिए और रिमझिम बरसती बातों का सावन भी चाहिए, और मंच की मुश्किलों को आसान कर सकूं, सच कहूं तो फनकारों का सर पे हाथ भी चाहिए। श्री विशाल रामावत। हेलो मित्रों, अभी हम समापन की ओर हैं, लेकिन मैं चलते चलते जो फनकार मंच पे बैठे हैं उनका मेरे लहजे में मैं परिचय करवाना चाहूंगा। वैसे आप सभी जानते हैं, लेकिन ये क्या है, एक बार मेरे शब्दों में आप सुनिएगा। एक 95 इयर्स के एक बूढ़े आदमी संस्कृत का ट्यूशन लगाते हैं, तो उनका पोता उनसे जाके पूछता है कि दादाजी अब तो आपको जाना है, आप आज संस्कृत सीख रहे हैं अभी से 95 इयर्स की उम्र में। तो दादा उसे कहता है कि बेटा मैं संस्कृत अब इसलिए सीखना शुरू कर रहा हूं ताकि मुझे अगले जन्म में उसका वापस अभ्यास कम करना पड़े। वाह वाह। ये लिजेंड जो यहां पर बैठे हैं बाबा मंचला जी, अगर कोई कलाकार इस बात को सुन रहा है तो सुने, सनातनी संस्कृति से ओतप्रोत ये व्यक्तित्व आज भी रियाज करता है। और 2 दिन पहले जब मैंने फोन किया बाबा को कि बाबा आपको आना है, बाबा ने कहा कि मैं तेरे इस कार्यक्रम के लिए रियाज कर रहा हूं, मैं कुछ नया लेके आऊंगा मैं। ये हकीकत है। और ये जितने भी मंच पे जितने भी कलाकार बैठे हैं सबके दादा गुरु हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि इस मंच पर 3 पीढ़ियों के कलाकार बैठे हैं, 3 पीढ़ियां बैठी हैं जिन्होंने राजस्थान के मायड़ भाषा के भजनों को एक नया आयाम दिया है। अब ले चलता हूं आपको प्रकाश जी। अगर साहब ये इंसान अगर मर्यादा में ना बंधा रहे ना, तो मंच पे चढ़ते ही शुरुआत ये कर दे मेरा रंग दे बसंती चोला। राष्ट्रवाद को लेकर, और अब तो इनके आगे लोगों ने लगाना भी शुरू कर दिया, राष्ट्रवादी भजन गायक प्रकाश अली। एक बार जोरदार तालियां बजाएं प्रकाश जी माली के लिए। अब राजस्थान की फीमेल सिंगर, जिस तरह छूट रहा है मुझसे, दूसरा दे दीजिए। हाँ, जिन्हें हिंदुआ शेरनी भी कहा जाता है,
न केवल राजस्थान, और अभी तो एमपी में क्या जलवे बिखेर रखे हैं इन्होंने, मत पूछो बात। एक बार आशा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। है जी? अब आते हैं एक कलाकार, जैसे कि प्रकाश जी ने कहा कि हमारी परंपरा के हैं,